कल हमने फार्मूला शुरू किया था सम इफ का, उसी की सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे और फार्मूलों में सम इफ और जो तीसरे नंबर का फार्मूला होता है जो कि कंडीशन बेस्ड ही होता है उसे हम कहते हैं सम इफ्स। आज उसको हम देखेंगे और दोनों में तकाबुल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे सम इफ और सम इफ्स का, है ना। तो ये दो अलग अलग फार्मूले हैं, एक तो है सम इफ और दूसरा है सम इफ्स। दोनों में हल्का सा फर्क है, आज उसको हम अलग अलग नमूनों से देखेंगे इंशाल्लाह। और मैं इसलिए कि मेरे जहन में कोई खाका नहीं, वो अंग्रेजी का खाका बनाने में, इसलिए हम तलबा का ही खाका बनाएंगे एक। तो सम इफ और सम इफ्स, मिसाल के तौर पे मैं पहले फाइल सेव कर लूं। सम इफ तो आपके जहन में होगा, लेकिन एक मरतबा सम इफ को भी देखेंगे और सम इफ्स को आज हम अच्छे से देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक पहले डाटा बनाता हूं हमारे पास। अब मैं जो डाटा है वो मुख्तसर रखूंगा, सिर्फ तकरार चाहिए हमको उसमें, है ना। तो मैं यहाँ पे नंबर शुमार रहेंगे हमारे, मैं उर्दू कर लेता हूँ पहले इसको, और यहाँ पर अस्माए तलबा। अब ये हम किस चीज़ का बनाएंगे, चाहे मार्क का बना लें या कोई हमने उसूली के लिए भेजा है या सेल्समैन है, अस्माए मुलाजिमीन कर लें आप, कोई मसला नहीं है। अस्माए मुलाजिमीन कर लेते हैं ना। मान लो हमारी दुकान है और उसका डाटा हम जमा कर रहे हैं, तो ये मुलाजिमीन के नाम हो जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रहेगा कि मुलाजिमीन जो रहेंगे हमारे वो एक नाम के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, एक नाम के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये असलम है, ये अब्दुर्रहमान और एक दूसरा और एक असलम है ना, फाजिल, और ये है अहमद, फिर एक दूसरा फाजिल है। ये अलग अलग है, सिर्फ नाम इनके एक जैसे हैं लेकिन ये मुलाजिमीन अलग अलग है ना। हम ऐसा डाटा बना रहे हैं। और फिर एक सलीम है, एक कासिम है, और फिर एक सलीम है, और फिर एक फाजिल और एक जोड़ लेते हैं। तो ये कुछ डाटा हुआ हमारा, तकरीबन ये हुए 10, ठीक है। अब यहां हम उनकी सेल यूं कहेंगे फरोख्त, किसने कितनी फरोख्त की, यहां पे हमको उसका डाटा डालना है ना। असलम के अलग, अब्दुर्रहमान के अलग। तो पहले हम सम इफ को देखेंगे आज दोबारा, और फिर सम इफ्स को समझेंगे, थोड़ा डाटा को इसी में हम मॉडिफाई करके, तब्दीली करके इंशाल्लाह, तो वो अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर हम इनकी सेल डाल देते हैं, XYZ जो भी जहन में आ रहा है। ये यूँ समझे कि इनकी सेल है। अच्छा, हो गया। और अभी फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये जो असलम है, थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि ये असलम सेम बंदा है। यहाँ पे उसकी ये सेल हुई और उसी असलम नामी शख्स ने यहाँ पर ये सेल की। इसी असलम नामी यानी फ़र्द वाहिद हम इस वक्त समझ रहे हैं सम इफ के लिए। जब सम इफ से होगा तो हम थोड़ा माइंड चेंज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं फार्मूला। हम चाहते हैं कि असलम भाई ने जितनी बार वो सेल की है उसका डाटा हमको यहाँ पे मिल जाए, फाजिल ने जितनी बार उसका यहाँ पे मिल जाए, अहमद ने जितनी बार उसका डाटा हमको यहाँ पे मिल जाए। आज हम कुछ और एक नई चीज़ जिसे हम कहते हैं फिक्स करना, वो भी सीखेंगे कि हम कैसे किसी सेल को लॉक कर सकते हैं। एक लॉक तो हमने यहाँ पर देखा था, वो अलग किस्म का लॉक था। इस लॉक से हम यूँ कहें कि तब्दीली और मॉडिफाई से रोकते हैं किसी को, तो ये एक अलग किस्म का लॉक है। और फार्मूले में जो लॉक लगेगा वो एक अलग किस्म का लॉक होता है, उसे भी आज हम कुछ समझेंगे। आगे मुस्तकिल वो चीज़ आती रहेगी, किसी भी फार्मूले को कैसे लॉक किया जाता है, किसी भी सेल को।
तो यहां पे लगाते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम डायल करेंगे। अच्छा, अब कल हमने क्या किया था, हमने जितने तलबा हैं, मिसाल के तौर पे असलम, अब्दुर्रहमान और गालिबन 5 तलबा हैं यूनिक, है ना, तो हमने उनके 5 खाने बना लिए थे और तमाम खानों में हमने उनका नाम डाल दिया था। यहाँ पर उनका टोटल निकल गया था। और हमने एक तरीका ये भी देखा था कि सिर्फ 2 ही सेल हों हमारे पास और हम नाम चेंज करते जाएं और डाटा हमारे सामने आता जाए। उसके लिए हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी कि जहाँ से हम क्लिक करके अपने नामों को यहाँ से उठा सके। ठीक, तो चाहे तो आप ऐसा कीजिए या फिर आप कीबोर्ड से नाम टाइप कीजिए, वो भी एक तरीका है। तो चलो हम आज नाम टाइप कर लेते हैं, इसलिए कि जहन में नहीं है तो मुख्तसर डाटा, लेकिन आज हम टाइप करके डाटा तलाश करेंगे। ठीक, यहाँ पर तो ये इसको मैंने थोड़ा मोटा कर दिया। तो ये होगा हमारा क्राइटेरिया। यहाँ पे हम रखेंगे, या यूँ कहें यहाँ पे हम टाइप करेंगे नाम, ये यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया, और यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला। अच्छा, अब एक बात ये याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका क्राइटेरिया फिक्स हो। मान लो पहले हम क्राइटेरिया फिक्स करके देखते हैं, फिर बगैर फिक्स करेंगे, दोनों शक्लों में। हम यहाँ पे आ गए, मैं कर रहा हूँ इसको इंग्लिश मोड में, इज इक्वल टू, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारा डाटा है, मैं इसको थोड़ा बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि वो हमको अच्छे से नज़र आए, बस इतना काफ़ी है। और ऊपर वाला मैं ये इसको हटा देता हूँ ताकि ऊपर से हो जाए। ठीक, ये हमारा शुरू से डाटा आ गया। काफ़ी है। इज इक्वल टू सम इफ, एक्टिव कर रहे हैं हम, टैब दबा के एक्टिव हो गया। सबसे पहले ये पूछता है रेंज। सबसे पहले सम रेंज लास्ट में है और रेंज शुरू में है, तो रेंज हमारी क्या है, यानी जहां पर नाम लिखे हुए है ना, जो नाम हम सर्च करना चाहते हैं वो नाम हमको कहां मिलेगा, वो यहां पे मिलेगा। अब चाहे तो आप कर्सर से मुंतखब कीजिए, तो ये हमारा चूंकि मुख्तसर डाटा है इसलिए कर्सर से आसानी से हो गया। अगर आपका डाटा ज्यादा हो तो क्या करेंगे आप, तो याद रखें, मैं इसको हटाता हूं यहां से। रेंज मुंतखब करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो। यहाँ से ये जो उसकी हेडिंग है, यहाँ से आप हेडिंग को मुंतखब कर लो तो सारा कॉलम मुंतखब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम आए फार्मूले में और हमने मुंतखब कर लिया कॉलम को, तो उससे क्या हुआ, बी कॉलन बी, बी से बी, पूरा कॉलम मुंतखब हो गया। अब मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए मान लो सलीम भाई का नाम दोबारा आ गया, तो रेंज के अंदर पहले से वो, चूंकि रेंज सेलेक्ट है तो उसका डाटा भी उठा लेगा, उसको भी हम आजमाएंगे। तो हमने पूरा कॉलम से सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, कोमा, हमने कोमा लिया है। अब बोल रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया या चाहे तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे नाम लिखें, यहाँ पर ये जो है इस खाने में चाहें आप लिखना तो इस सेल का एड्रेस दो। और अगर आप यहाँ पे नाम लिखना नहीं चाहते तो फिर इसी फॉर्मूले के अंदर आप वो नाम लिख दो जिसका आप यहाँ पे टोटल निकालना चाहते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किसी का भी नाम लिख लो आप, ये पूरे कॉलम में से, इस पूरे रेंज में से। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ असलम का नाम। अब असलम का नाम लिख लेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिस लैंग्वेज में और जैसा यहाँ पे लिखा है उसी शक्ल में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो वो उसको तलाश करेंगे तो मिलेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे। तो क्या नाम हम डायरेक्ट उर्दू में ऐसे लिखेंगे, ये जैसे मैंने लिखा असलम, नहीं। याद रखें, जब भी कोई टेक्स्ट लिखना होता है फार्मूलों के बीच में तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है, ये इन्वर्टेड कोमा। अब यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, मान लो असलम, ये हमने लिखा असलम। अब दोबारा आप इन्वर्टेड कोमा दे देंगे, ये इन्वर्टेड कोमा। ठीक, तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना हो फार्मूलों के बीच में तो आप इस किस्म से लिख सकते हैं। अब हम लगा देंगे कोमा, और उसके बाद क्या बोल रहा है, सम रेंज। कोमा के बाद अब हमको देना है सम रेंज। चाहे तो आप आपके माउस से इसको सिलेक्ट कीजिए या मुकम्मल कॉलम यहाँ से आप ऊपर हेडिंग में जाके उसको पकड़ के मुंतखब कर लें, कुछ इस तरह पूरा नीचे तक कॉलम सिलेक्ट हो गया। तो तीनों चीज़ें हो गई हमारी, 3 आर्गुमेंट थे। रेंज हो, रेंज हमने दी, उसके बाद क्राइटेरिया
चाहे तो आप किसी सेल का एड्रेस दें जहां पे आप नाम लिखने वाले हों, या फिर डायरेक्ट नाम लिखें, जैसे हमने यहाँ पे असलम का नाम लिख लिया। और उसके बाद देना है आपको सम रेंज, तो ये हमने यहाँ पे दे दी सम रेंज। उसके बाद आप बंद करेंगे ब्रैकेट और दबाएंगे एंटर। तो ये असलम भाई का कच्चा चट्ठा आपके सामने आ गया। अब हम थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं। असलम का यहाँ पे है 500 और यहाँ पे है 800। 8 और 5 13। क्या सिर्फ 2 ही जगह है असलम का? जी, सिर्फ 2 जगह पे असलम का डाटा था, तो वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर हमको बदलना हो तो हमको फॉर्मूले में जाके नाम चेंज करना पड़ेगा, तो हमको उसका डाटा मिलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं जाके अब नाम डालता हूँ फाजिल, एंटर, तो अब ये हमको फाजिल का डाटा मिलेगा। तो फिर अच्छी शक्ल क्या है, यहाँ पर नाम न लिखते हुए इन दोनों कोमा के बीच में हम एड्रेस दे देंगे किसी सेल का, जहां पे हम जो नाम लिखेंगे वो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो हम देते हैं इस सेल का एड्रेस E2 है ना, ये है E ऊपर से और यहाँ पे 2। तो चाहे तो आप आपके कीबोर्ड से लिखें E, ये तो आइन आ गया इंग्लिश में, E2, तो देखो वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। चाहे तो आप कीबोर्ड से लिखें या आपके माउस से यहाँ आके क्लिक कर लें, E2 मुंतखब हो गया और एंटर। 0 इसलिए आया कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ असलम, ये असलम का आया। यहाँ पे हम लिखते हैं अब्दुर्रहमान, तो अब्दुर्रहमान का आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं अहमद, तो अहमद का आएगा। फिर अगर आप सेम चीज़ इसके नीचे 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 लिखना चाहते हैं तमाम तलबा के नाम, चाहे वो रिपीट हो, तो आप और ये इसको फार्मूले को नीचे कॉपी कर लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा असलम, यहाँ पे हमने डाल दिया अब्दुर्रहमान और फाजिल और क्या रह गया कासिम और क्या था शायद सलीम। हाँ, ये गालिबन इतने नाम हमारे पास यूनिक हैं। अब हम चाहते हैं, जो मैं बोल रहा था फिक्स करने वाली बात है ना, फिक्सिंग हमको करना पड़ेगी, वो वाली फिक्सिंग नहीं, ये सेल फिक्सिंग। तो कैसे करेंगे हम फिक्सिंग? अब देखें क्या होता है। यहां पर हमने क्राइटेरिया दिया था ये वाला कि यहां पर हम जो लिखेंगे E2 है ना, तो E2 के अंदर जो नाम लिखेंगे हम, वो उसका हमको उसका रिजल्ट सामने हमको दिखाए। ठीक, अब मैं इसको लेता हूं नीचे। जैसे मैंने इसको नीचे खींचा तो इधर चला गया, यहां से हम पकड़ के इसको खींच रहे हैं नीचे जैसे, तो हर एक का खुलासा उसके सामने आ गया कि अब्दुर्रहमान की कितनी रकम है, फाजिल की कितनी है, कासिम की कितनी है और सलीम की कितनी है। अब देखो ऊपर वाले में जब फार्मूला लगा रहे थे तो यहां पर हमने लगाया था E2, ठीक, लेकिन जब हमने उसको ड्रैग किया नीचे, यहां पे हम डबल क्लिक कर रहे हैं। जब भी आपको फार्मूला एडिट करना हो तो वहां पे डबल क्लिक करना होता है। यहां पे हमने डबल क्लिक किया तो वहां E2 था, यहां E3 हो गया। ठीक, एंटर करके नीचे आ रहे हैं हम, यहां पे डबल क्लिक कर रहे हैं, यहां पे E4, यहां पे आ गया E5 और यहां पे आ गया E6। ठीक, ये क्यों हुआ? हमने इस वाले E2 को फिक्स नहीं किया था। फिक्स नहीं करने की वजह से जब हमने उसको नीचे ड्रैग किया तो वो नीचे 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 सरकता हुआ आया। अगर इसको हम फिक्स कर लेते तो ये यहां पर होता और सब जगह हमको असलम वाला रिजल्ट दिखाता। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर रहा हूं फिक्स। फिक्स कैसे करते हैं? जिसको फिक्स करना हो उसको आप सिलेक्ट कीजिए और आपके कीबोर्ड से जो ऊपर वाली फंक्शन लाइन होती है जिसके अंदर F1, F2, F3 ये वाले बटन होते हैं, वहां जाके आपको दबाना है F4। जैसे आप F4 दबाएंगे तो देखो यहां पे क्या हुआ, इनके आगे पीछे डॉलर के साइन लग गए। डॉलर का साइन का मतलब होता है फिक्स होना, कि अब E कॉलम भी फिक्स हो गया और 2 रो भी फिक्स हो गई। यानी अब ये खाना फिक्स हो गया, चाहे आप आगे ड्रैग करो पीछे ड्रैग करो, ये खाना यहां से हटेगा नहीं। यानी क्राइटेरिया अब हटेगा नहीं, हर जगह असलम वाला रिजल्ट आपको दिखाएगा। समझते हैं इसको? मैंने यहां से फिक्स किया और मैं कर रहा हूं एंटर। हाँ, अब मैं इनको नीचे से हटाता हूं और ऊपर वाले को कर रहा हूं ड्रैग नीचे। सब जगह 1300 का रिजल्ट आया।
क्यों आया भाई 1300 का रिजल्ट, यहां तो अब्दुर्रहमान का आना चाहिए था। वो इसलिए नहीं आया कि हमने इस सेल को फिक्स किया है हमारे फार्मूले में। तो पता क्या चला, यहां पर हमको फिक्स करने की जरूरत नहीं थी। कहीं कभी हमको जरूरत पड़ती फिक्स करने की। मिसाल के तौर पे मैं इसकी फिक्सिंग खत्म करता हूं। फिक्सिंग कैसे खत्म करेंगे, सबको सिलेक्ट कीजिए, F4 F4, 3 मरतबा F4 दबाने से उनका सिलेक्शन फिक्सिंग खत्म हो जाएगी। अब मैं इस फार्मूले को खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, और अब दोबारा हम सम इफ को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है रेंज। रेंज में हमने पहले कॉलम सिलेक्ट किया था मुकम्मल, अब बजाय कॉलम सिलेक्ट करने के हम कर रहे हैं रेंज सिलेक्ट। कैसे, हम पहुंचे यहां पर और इसको मैंने पकड़ के ले आया नीचे तक, यहां तक हमने इसको सिलेक्ट किया, हम चले गए ऊपर। अब देखो इसको मैं कर रहा हूं, इसको हम फिक्स नहीं करते हैं, ठीक। तो नुकसान क्या होगा वो बताता हूं मैं, फिक्स करने का फायदा क्या होगा, फिक्स करने का, और फिक्स ना करने का नुकसान क्या होगा। तो अभी हमने इसको फिक्स नहीं किया, रेंज सिलेक्ट की, कोमा उर्दू में है, हाँ कोमा, क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा ये वाला, इसको हम फिक्स नहीं करेंगे। क्यों, हमको फार्मूला नीचे खींचना है। हम चाहते हैं कि जब फार्मूला नीचे खींचा जाए तो ये क्राइटेरिया बदलता जाए, E2 से E3 हो जाए, E4 हो जाए, E5 हो जाए। तो हम इसको लॉक नहीं करेंगे, इसको हमको लॉक करना था लेकिन हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया समझाने के लिए। हम आगे आए, कोमा लगाया, अब हमको क्या करना है, सम रेंज, ये आ गए हम यहाँ पे, और सम रेंज हमने की सेलेक्ट, ठीक, इतनी सेलेक्ट हो गई, फार्मूले में आ गए। हम कर रहे हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक। मैं नीचे वाले को हटा देता हूं और यहां से मैं इसको कर रहा हूं ड्रैग, नीचे पे आता है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिजल्ट सामने आ गया। अब एक चीज, हमने उसको लॉक नहीं किया, अब नुकसान क्या होगा, मैं आया नीचे इधर, यहां मैंने एक उसका इजाफा किया, सलीम भाई की रकम, ये यूं कहे फाजिल है, कासिम की रकम का हम इजाफा करते हैं। हमने यहां पे लिखा कासिम, रकम है उसकी 500, एंटर। क्या कासिम की रकम में इजाफा हुआ, कासिम के सामने यहां पे 1000 रुपये दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कासिम की रकम, तो यहां पे है 500, यहां पे है 500, अच्छा रेंज हमने नीचे तक लिए थी क्या, हाँ सही हुआ। ऊपर यहां पे बजाय नीचे के, यहां ऊपर असलम की जगह में कासिम का इजाफा कर रहा हूं। ये यहां पे हमने अभी कासिम के सामने कितने हैं देखें, 500 रुपये यहां पे है ना, कासिम के सामने इस तरफ, यहां कासिम के सामने 500 है, और हम यहां पे अब कासिम का नाम डाल रहे हैं असलम हटा के। तो असलम के सामने 1300 थे, तो 500 कम हो जाना चाहिए असलम के नाम में से, इसलिए कि हमने यहां से असलम का नाम हटा दिया। अब हम डाल रहे हैं कासिम का नाम, एंटर। तो देखो असलम के सामने 800, लेकिन कासिम के सामने अभी भी 500 है। हालांकि ये 500 और नीचे आने के बाद नीचे और 500 है यहां पर, तो हो जाना चाहिए था 1000। तो अब मसला क्या हुआ, जब हमने असलम के सामने फार्मूला हम फिल कर रहे थे, तो यहां हमने इसको रेंज देखो क्या दी थी, B2 से B11 तक, यानी यहां से लेकर हमने इसको रेंज दी थी, ये है B और ये है 2, है ना। तो यहां से हमने रेंज दी थी उसको कहां तक, B11 तक, ये नीचे तक, यहां तक, ठीक। लेकिन जब हम अब्दुर्रहमान में आए तो अब क्या हुआ, रेंज देखो, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं तो हमको दिखा देंगे रेंज क्या है। डबल क्लिक किया तो रेंज ऊपर से हट गई, ठीक, एक खाना नीचे आ गई और इधर एक खाना बढ़ गया। एंटर मार रहा हूं मैं, फाजिल की रेंज देखते हैं। हालांकि हम चाहते थे कि सबकी रेंज यही हो, है ना, इसलिए कि नीचे तो हमारा डाटा था नहीं, हम चाहते थे सबकी रेंज सेम हो, रेंज में इजाफा ना हो। फाजिल की रेंज वो 2 खाने नीचे उतर गई, कासिम की रेंज वो 3 खाने नीचे उतर गई, इसीलिए अब ऊपर वाला जो कासिम था वो रेंज में आया ही नहीं, नीचे चला गया इधर। सिलेक्शन जो था, रेंज जो था, रेंज जो थी वो आगे बढ़ गई, और सलीम भाई की रेंज तो और आगे चली गई। ये क्यों हुआ, हमने रेंज को फिक्स नहीं किया था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूले में ही रेंज को करना पड़ेगा फिक्स डॉलर से, ताकि वो हमारे ड्रैग करने से आगे पीछे ना हटे। तो मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले
रेंज को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से F4, तो ये हो गया देखो सिलेक्ट, ये हो गया फिक्स। अब ये नहीं हटेगा। फिर हम आए यहां पर और जो सम रेंज थी इसको हमने किया सेलेक्ट, F4, कहां चला गया फार्मूला, ये भी हो गई फिक्स। हाँ, अलबत्ता हम E2 जो कि हमारा क्रैक एरिया है उसको हम फिक्स नहीं करेंगे। वजह क्या है, हम चाहते हैं कि वो E2 के बाद A3 आए, E4 आए, नीचे नीचे हटता जाए। अलबत्ता रेंज हम चाहते हैं कि रेंज ना हटे। एंटर मार रहा हूं मैं। अब इन सबको हटाते हैं यहां से और मैंने इसको ड्रैग किया। सबका रिजल्ट आया अलग अलग। कासिम का अब 1000 आ गया। क्यों? कासिम की रेंज भी सेम है और असलम की रेंज भी सेम है, सलीम भाई की रेंज भी सेम है। कहां से कहां तक? B2 से लेकर B11 तक। यहां पर भी C2 से लेकर C11 तक। तो ये आपको बार बार आगे भी बात आएंगी कि कभी फिक्स करना है, कभी फिक्स नहीं करना है। जहां आपको ड्रैग करना हो तो वहां पे आपको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, और जब आप चाहते हैं कि आपका जो रेंज है वो एक जगह पे रहेगी, वो आगे पीछे नहीं हटेगी, चाहे आप ड्रैग करें ना करें, तो फिर उस वक्त आपकी रेंज या क्राइटेरिया जो भी होगा उसको आप फिक्स कर देंगे, तो फिर वो ड्रैग करने से भी कुछ नहीं होगा उसका। अच्छा, उम्मीद है कि ये आप फिक्स करना समझ गए होंगे, लेकिन जब अगले फार्मूले में भी चीज आएगी तो और आपको क्लियर होगी। ये हमने सम इफ को समझा जो कि हमारा कल का सबक था। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं सम इफ्स को, ठीक है ना, सम इफ्स। जैसा कि मैंने कल शुरू में कहा था कि सम और इफ ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक इफ है और एक सम है। सम इफ क्या हुआ, हमारा उड़ गया शायद ऊपर की, हमने वो लाइन उड़ाई तो उसके अंदर वो उड़ गया, कोई बात नहीं। सम इफ उर्दू में था। तो सम इफ था, ये सम और इफ दो अलग अलग चीजों से। इफ कहते हैं कंडीशन को, शर्त को, बस उसी का मल्टीपल करना है इफ्स में। सम इफ एक कंडीशन के बेस पे था। क्या क्या कंडीशन थी कि जहां जहां असलम का नाम आएगा वहां आप उसकी रकम यहां पे जमा करेंगे, जहां जहां अब्दुर्रहमान का नाम आएगा उसकी अमाउंट यहां भी आएगी। और हम ये मान के चल रहे थे कि इस डाटा में जहां जहां पे असलम का नाम आया है वो सेम बंदा है, फर्द वाहिद है। अब हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं, है ना, हम शर्तों को मुतअद्दद करते हैं। कैसे करेंगे? इसी डाटा को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूं। यहां आके हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करके हमने इजाफा किया एक कॉलम का। ठीक, मैं बजाय वहां इजाफा करने की करता हूं फरोख्तों से पहले। यहां पे हम करना चाहते हैं एक कॉलम का इजाफा। यहां पे हम लिखेंगे इलाका, या ऐसे करते हैं पहले दो शर्तों के साथ, उसके बाद तीन शर्तों के साथ समझते हैं। पहले डबल कंडीशन से समझते हैं। यहां पे हम डालते हैं इलाका, ये। अब कासिम, ये कासिम कहाँ के हैं? मान लो ये पूना के हैं। अब्दुर्रहमान ये औरंगाबाद के बाद। असलम ये हैदराबाद। फाजिल बम्बई। अहमद पूना। देखो पूना तकरार हो गया है ना, हमको गांव के नाम में भी तकरार चाहिए। और ये दूसरा फाजिल है, ये वाला फाजिल बम्बई का है, ये वाला फाजिल ये औरंगाबाद का है। सलीम ये वाला ये हैदराबाद का है, नाम में तकरार आ गया। कासिम ऊपर वाला कहाँ का था? पूना का। नीचे वाला कासिम हम इसको कर लेते हैं बम्बई का, मान लो। सलीम ऊपर वाला हैदराबाद का था और ये नीचे वाला ये है बम्बई का। और फाजिल ये अहमदनगर का कर लेते हैं एक। अब क्या हुआ, कासिम यहां पर जो पहले हमारा डाटा था उसमें कासिम तो सिर्फ एक था, उसी के 1000 रुपये जमा थे। लेकिन अब एक कासिम है पूना का, उसके 500 है, और दूसरा कासिम कहाँ है? बम्बई का है, उसके 500 है। तो अब तो हमको डाटा सही मिलेगा नहीं, इसलिए कि ये दोनों रकम कासिम के सामने जमा हो गई, जबकि हमको अब हमारे सामने दो चीजें हैं, कंडीशन दो है। ऐसा कासिम जो पूना का है उसके रकम अलग हो जाए, और वो कासिम जो बम्बई का है उसकी रकम अलग हो जाए। ठीक है, तो यहां पे अब हम यूज करते हैं सम इफ्स का।
तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी खाना बढ़ा लेता हूं, ये वाला, जहां पे हम गांव का नाम लिखेंगे। ठीक, और हम आ गए इस तरफ यहां पे फार्मूले में। इसको मैं यहां से कर लेता हूं हज़फ, ताकि ये डाटा इसके नजदीक चला जाए। अच्छा, इसको मैं हज़फ कर दूं। फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले सेम चीज, इज इक्वल टू सम इफ्स, है ना, एस के इजाफे के साथ। टैब से हमने एक्टिव किया। अब इसमें आप गौर कीजिए, जो नीचे आपको हिदायत नजर आ रही, पहले सम इफ में सम रेंज लास्ट में आती थी, यहां पे है सम रेंज सबसे पहले। सबसे पहले आपको सम रेंज देना है कि भाई कहां की टोटल आपको उठाना है। चलो, सम रेंज हमारी ये है, तो हमने यहां से उठा लिए सम रेंज। ठीक, अब चूंकि हमारा डाटा ये इतना ही रहेगा, तो आप इसको लाजिमन क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे। फिक्स कैसे करेंगे, लेकिन याद रखें, फिक्स आपको उसी वक्त करना है जब आपको इस बात का यकीन हो कि आपके डाटा में इजाफा नहीं होगा। अगर आप इजाफा करेंगे आगे, उसके अंदर नीचे नीचे कॉलम या रो में इजाफा होता जाएगा, तो फिर आप इसको फिक्स ना कीजिए। ठीक है ना, फिर आप यहां से कॉलम सेलेक्ट कीजिए ऊपर से। तो चलो, मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, ताकि नीचे अगर डाटा ऐड हो तो वो खुद ब खुद रेंज के अंदर आ जाए। तो सबसे पहली चीज क्या की, हमने सम रेंज यहां से ले ली। अब उसके बाद ध्यान दो, यहां पे है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3। जितने आप चाहते हैं उतने आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यानी जितनी चाहें उतनी शर्तें आप जोड़ सकते हैं अपनी जबान में। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 3, बस ऐसे आएगा। तो हम सबसे पहले यहां आके क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहली शर्त क्या है आपकी, क्या क्या तलाश करना चाहते हैं आप? भाई हम बच्चों के नाम तलाश करना चाहते हैं। कहां है बच्चों के नाम, रेंज कहां है उनकी, ये रही उनकी रेंज। हमने बी कॉलम को किया सेलेक्ट, नहीं, गलती हो गई। हमने पहले सम रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हमको देना है कोमा। कोमा हमने दे दिए। क्राइटेरिया रेंज 1, हम चले गए बच्चों के नामों वाले कॉलम में, यहां से हमने सेलेक्ट किया बी कॉलम को। ये हो गया हमारा पहली शर्त, पहली कंडीशन मुकम्मल हुई, कोमा लगा देंगे। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी शर्त क्या है, बच्चों के नाम हो लेकिन गांव के नामों के हिसाब से वो अलग अलग भी हो जाएं। यहां हम इस पूरे कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट सी से। हो गया, रेंज 2 हो गई। 2 कंडीशन हमने दे दिया। हम कर रहे हैं ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहां पे आया 0, हालांकि नाम तो लिखा है असलम। यहां पे क्या लिखा है, असलम लिखा है। उसके बाद भी यहां पे रेंज नहीं आई, क्यों? ओ भाई, यहां पे हमने अभी नाम नहीं डाला। यहां पे हम डालते हैं पूना। एंटर। अच्छा, अभी भी नहीं आया। कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी। फॉर्मूला फिर से लगाते हैं सम इफ में। इसको हटा देता हूं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन सम रेंज, है ना। सम रेंज हमारी क्या है, यहां से हमने दे दिया इसकी सम रेंज। यहां से हम कॉलम कर लेते हैं। चलो, कॉलम हमने दे दिया यहां से सम रेंज, कोमा लगा दिए। क्राइटेरिया रेंज 1, हाँ एक चीज छूट गई थी, देखो हमने नीचे ध्यान नहीं दिए। रेंज 1 देना है, फिर उसका क्राइटेरिया भी देना है। क्राइटेरिया हमने दिया नहीं तो वो कहां से आएगा। तो जो नीचे की हिदायतें होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। तो हमने सबसे पहले सम रेंज दी, कोमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 1, हम यहां से बी कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये इन बच्चों के नामों में से हमको वो रेंज ये है। अब उसके बाद देखो यहां पे है क्राइटेरिया 1, यानी इस रेंज को आप कहां लिखेंगे, है ना, वो भी देना पड़ेगा ना, वो हम देना भूल गए थे। हमने कोमा लगाया और अब दे रहे हैं हम क्राइटेरिया 1, यहां पे हम बच्चों के नाम लिखेंगे। ओके, अब
कोमा। अब रेंज 2 देना है आपको, तो यहां हम आएंगे सी पर, यहां हम करेंगे सिलेक्ट, पूरा सिलेक्ट हो गया, कोमा। अब ये इलाके कहाँ लिखेंगे आप, क्राइटेरिया कहाँ इसका, कहाँ पे आप इसको सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या है ये F2, इसलिए कि यहाँ पे वो कर्सर वो एक्टिव नहीं हो रहा, तो हम अपने कीबोर्ड से लिख लेते हैं F2। तो देखो ये सेल सिलेक्ट हो गया, तो क्राइटेरिया 2 भी सिलेक्ट हो गया हमारा। हम कर रहे हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब कासिम पूना का हमारे सामने आ जाना चाहिए रकम, क्या बात, असलम भाई पूना के नहीं कोई शायद, तो हमको नाम लिखना पड़ेगा कासिम। तो हम लिखते हैं यहां पर, ये हमने लिखा कासिम जी। तो देखो कासिम लिखते ही, हालांकि कासिम 2 हैं, एक कासिम पूना का और दूसरा कासिम है बंबई का। तो ये कासिम के सामने अगर हम पूना हटा देंगे तो यहाँ पे उसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि वो खुद कंफ्यूज है एक्सल कि भाई कासिम तो 2 हैं, मैं कौन से वाले कासिम का आपको रिजल्ट बताऊं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कासिम पूना। अगर मैं बंबई लिखता हूं तो ये बंबई वाले का रिजल्ट आ गया, बंबई वाले का 500 भी है। यहाँ मैं करता हूं इसको मान लो 800, देखते हैं, देखो यहाँ 800 आ गया। क्यों, ये अलग अलग। अब मैं कर रहा हूं इसको ड्रैग, तो देखें अब रिजल्ट हमारा क्या होता है, चेक करते हैं। ये सब जगह 0 क्यों आया, इसलिए कि यहां पर वजाहत नहीं, ठीक है ना, सब अलग अलग। अब अब्दुर्रहमान के आगे हम लिखते हैं औरंगाबाद, जी अब्दुर्रहमान औरंगाबाद। हालांकि औरंगाबाद के और भी बंदे हैं, फाजिल भी है वगैरह, लेकिन इसने कौन से औरंगाबाद वाला उठाया, जो अब्दुर्रहमान वाला औरंगाबाद, ये वाला, इसके आगे 600, इसको उसने उठा लिया। फाजिल, इसके सामने अभी सिफर इसलिए है कि फाजिल ये अलग अलग हैं, औरंगाबाद का है, मुंबई का है और अहमदनगर का है। तो वो पूछना चाह रहा है कि किस फाजिल की रकम आपको चाहिए, है ना। पहली शर्त तो ये है कि फाजिल हो, दूसरी शर्त वो कहाँ का हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अहमदनगर। तो ये अहमदनगर वाले फाजिल की रकम उसने उठा लिया, फाजिल अहमदनगर 400, ठीक। कासिम यहाँ पे हम डालते हैं, पहले बंबई वाला था, ये पूना वाला रहेगा 500। सलीम, हैदराबाद, सलीम हैदराबाद के 700 हैं, उसके बावजूद इसके सामने रकम इसलिए नहीं आ रही कि गालिबन मैंने स्पेस नहीं दिया हैदर के बीच में, जो कि नहीं देना चाहिए, और शायद मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया था, तो मैं यहाँ से स्पेस को हटाता हूँ, है ना। हाँ, अब आ गया इधर 700, ठीक। तो ये हमने 2 कंडीशन की बेस पर ये हमने डाटा बनाया। बस अब कंडीशन आप आगे बढ़ा सकते हैं, मजीद 3 कंडीशन हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, कंडीशन आप बढ़ा सकते हैं, और सम इफ्स के यूज से आप उनका डाटा छांट सकते हैं। तो ये हमने आज कुछ डाटा देखा, इसको हम कल और बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, इसकी शर्तें बढ़ाएंगे सम इफ्स को, और सम इफ्स के साथ साथ फिर जो इसके बाद वाले फार्मूले हैं, क्या है इसके बाद, तो मिलाकर देखने में हमको पिछला भी समझ में आएगा। ये इज इक्वल टू सम, तो सबसे पहले है सम, जिसको हमने वो तो शुरू से देख लिया था। सम इफ, ये उम्मीद है कि आज समझ में आ गया होगा। और सम इफ्स जो उसका थोड़ा अगला वर्जन है, और जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो आखिरी में जिसको हम समझने वाले हैं, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, वो है सम प्रोडक्ट। तो कल हम सम इफ्स को भी डिस्कस करेंगे और सम प्रोडक्टों को भी, ताकि दोनों और अच्छे से हमको समझ में आए। तो आज के लिए बस मैं सबक को यहाँ रोकता हूँ। अब अगर इससे मुताल्लिक कोई आपका सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए।